हेलो एवरीवन। आज हम लोग 10th क्लास के सेकंड चैप्टर के आगे का केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एसिड और बेस की। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। हम सबको पता है, अभी तक हमने देखा, अगर किसी एसिड का एग्जाम्पल लिया जाए तो लेट्स HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरी तरफ NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस दोनों में हाइड्रोजन आयन जो है वो कॉमन होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? एसिड में जो ये हाइड्रोजन आयन है वो एक्वेस सॉल्यूशन में फ्रीली अवेलेबल होता है। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर होगा। ठीक है, वहीं NaOH में हाइड्रोजन आयन जो है वो फ्री फॉर्म में अकर नहीं करता, ये OH के फॉर्म में अकर करता है, यानी हाइड्रोक्सी आयन के फॉर्म में ही अकर करता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक या हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस होता है एसिड और बेस में। यहीं पे लिया है, इसे एक एक्टिविटी के थ्रू NCERT की बुक में समझाया गया है। चलो पढ़ते हैं कि एक्टिविटी में है क्या। तो ये एक्टिविटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ये फाइंड आउट करना कि क्या सभी एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है या नहीं। एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन आर एसिडिक और नॉट। मतलब जितने भी कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या वो सभी एसिडिक होते हैं? ये प्रूव करने के लिए एक्टिविटी 2.8 हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये अगेन TGT साइंस में क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट पूरा लिख देते हैं और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन को पूछते हैं। तो देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दिया है, अल्कोहल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। ठीक है, इन्हें 100 ml बीकर में लिया गया है और फिक्स कर दिया गया है कॉक से, ताकि कुछ इवेपोरेशन ना हो, कोई रिएक्शन ना हो। कनेक्ट द नेल to the two terminals of 6 volt battery through bulb and switch as shown in figure। मतलब ये हमें सेटअप बनाना है, क्योंकि इसके थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि क्या एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम डाइल्यूट HCl डालेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, ग्लूकोज के साथ और अल्कोहल के साथ परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होगी उसे नोट करेंगे। बेसिकली कोई भी एसिड तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब वो एक्वेस फॉर्म, मतलब लिक्विड फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में आयन को उसके आयन्स का डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो इसमें जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो ये है, तीन जो केस हैं, जो HCl का है, H2SO4 का है, ग्लूकोज का है और अल्कोहल का है। तो इनमें से किस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और किस में नहीं कंडक्ट होगी, बस हमें यही रिजल्ट फाइंड करना है इस एक्टिविटी के थ्रू। तो जो ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, मतलब बल्ब नहीं चलेगा जब हम अल्कोहल और ग्लूकोज के सॉल्यूशन को सेपरेटली एक के बाद एक डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, इस सेटअप में। लेकिन
जब हम HCl डालेंगे और H2SO4 डालेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, मतलब जलेगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कैटायन प्रेजेंट होते हैं एसिड में इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन, वो रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक करेक्टर, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी कंपाउंड अभी लिए थे इन सब में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट था, लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट नहीं हुई। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन यानी कैटायन था वो फ्रीली अवेलेबल नहीं था एक्वेस सॉल्यूशन में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्या होगा अगर एसिड या बेस में हम वाटर को ऐड करते हैं? तो अगेन वाटर में अगर हम किसी एसिड या बेस को डालते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक तो ये डेंजरस भी है। और ये प्रूव करने के लिए अगेन हमें एक्टिविटी 2.9 दी गई है, जिसमें 1 ग्राम सॉलिड NaCl लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है सूखी हुई टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया है। इसमें हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। ठीक है, तो जो गैस निकलेगी उसका कैसा रिएक्शन होता है ब्लू लिटमस पेपर पे, ये भी चेक करेंगे। और इसमें मतलब 3 ये जो लास्ट के क्वेश्चन है ये तीनों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये है कि हाइड्रोजन आयन जो होता है HCl में वो वाटर के प्रेजेंस में ही रिलीज होता है। और इसके बाद द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब अगर वाटर नहीं है, वाटर एज अ मीडियम यूज नहीं हुआ है, तो हाइड्रोजन आयन एसिड से अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब HCl मॉलिक्यूल से अलग नहीं हो पाएगा। H+ और Cl माइनस में ये टूटेगा ही नहीं, डिसोसिएट नहीं होगा। तो इसके डिसोसिएशन के लिए वाटर एक नेसेसरी मीडियम है। ठीक है, अब इसी पूरे प्रोसेस को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और ये तीनों इक्वेशन इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली इक्वेशंस लिख के इनके मोल कैलकुलेट करने को पूछा जाता है। तो HCl प्लस वाटर को ऐड करेंगे तो H3O प्लस Cl नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सिंगल फॉर्म में, सिंगल नहीं, यहाँ पे फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा किसी न किसी के साथ आयोनिक फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। ठीक है, इसीलिए H+ तुरंत वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ बना लेता है। ठीक है, और जब NaOH के साथ NaOH सॉलिड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड बेस होता है उसमें अगर वाटर का एडिशन करते हैं तो Na+ और OH- आयन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो एसिड होता है उसमें H+ आयन होता है और जो बेस होता है उसमें OH- आयन होता है। ठीक है, और ये दोनों आयन्स तभी डिसोसिएट होते हैं किसी मॉलिक्यूल से जब मीडियम एक्वेस हो यानी वाटर हो। क्लियर? इसी तरह और एग्जाम्पल दे रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर ऐड करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में तो K+OH- आयन में ये टूटेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में ये 2OH बनाएगा। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं जो बेस होते हैं वो OH आयंस रिलीज करते हैं वाटर में, और बेस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में उसे हम क्या कहते हैं, एल्केलाइज। क्लियर? तो सभी बेस एल्केलाइन नहीं होते, एल्केलाइन नेचर के नहीं होते, सिर्फ उन्हीं बेसिस को हम एल्केलाइज कहते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब डिज़ोल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। ऑल बेस डू नॉट, यही मैंने अभी आपको बताया है कि ऑल बेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, एल्कलाई इज अ बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच, मतलब साबुन की तरह होते हैं, बिटर एंड कोरेसिव, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे मे कॉज हार्म, विच ऑफ द बेस इन टेबल 2.1 आर एल्केलाई, तो पूछा कि कौन सा बेस एल्केलाई है जो ऊपर टेबल दिया था। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, और वो कैसे बनता है, एसिड का H और X, बेस के इसमें हैलाइड और मेटल ग्रुप मोस्टली कंबाइन करके सॉल्ट बना लेता है, और H और OH रिलीज होके वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ये केमिकल प्रॉपर्टी याद रखनी है। सेकेंड, कभी कभी डायग्राम के थ्रू जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ये पूछते हैं ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये भी ये वार्निंग साइन है जिसमें ये बताया जाता है कि एसिड या बेस जो भी यूज़ हो रहा है वो हार्मफुल है। अगेन एक एक्टिविटी दी है कि 10 ml हमें वाटर लेना है बीकर में, उसमें कुछ कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, फिर बीकर को बेस को टच करेंगे। क्योंकि ये वाटर में H2SO4 डाला जा रहा है, तो अगेन मैं पहले बता चुकी हूँ कि वाटर में जैसे ही हम एसिड डालते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यही चीज़ आगे लिखी हुई है। द process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic one. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring, मतलब कंटिन्यूस उसे हिलाते रहेंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। If water is added to a concentrated acid, the heat generate may cause the mixture to splash out, मतलब जो भी मिक्सचर टेस्ट ट्यूब में होगा वो पूरा बाहर निकल जाएगा, फैल जाएगा, और इससे जो है जो आसपास की चीज़ें होंगी वो जल जाएगी। तो वही वार्निंग बता रखा है कि ये क्यों हार्मफुल है और क्यों एसिड में हम वाटर में हम एसिड डालते हैं, एसिड में हम वाटर नहीं डालते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उसका ये आंसर भी है। आगे देखते हैं, और सेम चीज़ बेस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहीं लिखा है फॉर आउट ऑफ लुक फॉर द वार्निंग साइन ऑन, ये फिगर जो मैंने पहले दिखाई, ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of hydrogen ion or hydroxy ion per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. तो dilution कौन सा प्रोसेस है, जब हम एसिड या बेस में वाटर में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो जो कंसंट्रेशन होता है एसिड या बेस का वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। व्हाई डू
HCl, HNO3, etc. show the acidic character in aqueous solution, while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character. तो इसका अभी पहले ही बताया कि जो अल्कोहल और ग्लूकोज होते हैं उसमें फ्री OH आयन नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी फ्री हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं अवेलेबल होते, H+ आयन फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयन या ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयन। ठीक है। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर्स? अगेन जो ड्राई HCl होता है उसमें ड्राई HCl में H+ और Cl- आयंस में ये टूट नहीं पाता, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहता और एसिडिक करेक्टर नहीं शो करता। वाइल ड्यूरिंग एन diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? क्योंकि क्या होता है, जब भी हम एसिड को वाटर में ऐड, जब भी वाटर, क्या पूछा है, हाँ एसिड शुड बी एडेड वाटर, हाँ क्योंकि जो एसिड और वाटर का जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, मीन्स एनर्जी रिलीज होती है इसमें। अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो जो एसिड होगा वो बाहर बहुत स्पीड के साथ निकलेगा और स्प्लैश हो जाएगा और आसपास की चीज़ों को बर्न कर देगा। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन affected when a solution of an acid is diluted? अगेन जब डाइल्यूट करेंगे तो H3 का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो अगेन उसका बेस जो है OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो आगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।